ओके बच्चों, वेलकम बैक टू साइंस परमधाम। आज हम स्टार्ट करेंगे यूकेरियोटिक सेल्स के बारे में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूकेरियोटिक सेल्स? यूकेरियोटिक सेल्स में यूकेरियोटिक सेल्स मीन्स होता है जो मीन्स दैट ट्रू, इसका मतलब होता है इसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। और हम बात करें कि यूकेरियोटिक सेल्स जो होते हैं बच्चों, यूकेरियोटिक सेल्स जो होते हैं बच्चों और मोर कॉम्प्लेक्स होते हैं जिससे प्रोकैरियोटिक सेल्स से होते हैं बहुत कॉम्प्लेक्स। और क्या होते हैं अगर हम बात करें, मोस्ट ऑफ द लिविंग थिंग्स आर टिपिकली फैमिलियर दीज आर कंपोज ऑफ यूकेरियोटिक सेल। बहुत सारी जो लिविंग थिंग्स हैं वो कौन से सेल्स में आती है बच्चों? वो यूकेरियोटिक सेल्स में आती है। फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स, प्लांट, फंजाई एंड प्रोटिस्टा, ये सारे के सारे किसमें आते हैं बच्चों? यूकेरियोटिक सेल्स में आते हैं। यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो होती है कैन बी सिंगल भी हो सकते हैं बच्चों, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म वो होती है जिनकी बॉडी सिर्फ एक ही सेल से बनी होती है। मल्टी सेलुलर वो होती है बच्चों जिनकी बॉडी एक से ज्यादा सेल से बनी होती है। जैसे एनिमल्स हो गए, प्लांट हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए। ठीक है बेटा। यूकेरियोटिक सेल्स में क्या होता है? मेम्ब्रेन बाउंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं और न्यूक्लियाई पाया जाता है बच्चों। अभी आप ये डायग्राम देख लीजिए। ठीक है। जो भी न्यूक्लियर सेल्स होते हैं उसमें जो न्यूक्लियस पाया जाता है, जो न्यूक्लियस होता है बच्चों, जो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, इस न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है? हमारा जेनेटिक डीएनए पाया जाता है, हमारा डीएनए पाया जाता है। डीएनए जो है जेनेटिक डीएनए होता है और साथ में न्यूक्लियोलस भी होता है। क्या हो यहाँ पे क्या होता है? न्यूक्लियोलस भी होता है हमारे। और न्यूक्लियोलस भी होता है जहाँ पे क्या पाया जाता है? आर आर एन ए, जहाँ पे पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर। ये भी कहाँ पे? न्यूक्लियस के अंदर ही होता है न्यूक्लियस। ठीक है। अभी हम बात करें न्यूक्लियस के बाहर आपको क्या दिख रहा है? एक स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसे हम बोलते हैं बच्चों ईया। क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और ये भी दो टाइप्स के होते हैं। पहले होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरे होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ को हम स्मूथ इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें क्या होते हैं बच्चों, जो राइबोसोम होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। और रफ को हम रफ इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो राइबोसोम होते हैं प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली जो स्मूथ का काम क्या होता है, जितने भी हमारी बॉडी में लिपिड की सिंथेसाइज होनी है, ओके, कैल्शियम का स्टोरेज होना है, वो सारे के सारे स्मूथ में होता है। और जो भी प्रोटीन सिंथेसिस होती है, प्रोटीन का बनना, प्रोटीन की मॉडिफिकेशन होना, पेप्टाइड बॉन्ड का बनना, वो सारा का सारा किसमें होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। उसके बाद आप आ जाइए, आपको क्या दिख रहा है? गोल्गी प्रोटीन होती है। अभी जहाँ पे प्रोटीन, जहाँ पे अगर प्रोटीन बना है जो हर यार में, वो प्रोटीन कहाँ जाता है? गोल्गी में जाता है। और गोल्गी में जाके जो प्रोटीन क्या होता है? वेसिकल्स की फॉर्म में क्या होता है? जो प्रोटीन पैक होता है। क्या होता है बच्चों? जो प्रोटीन पैकिंग कहाँ होती है? वेसिकल्स में होती है। वेसिकल में प्रोटीन की पैकिंग भी होती है और प्रोटीन की मॉडिफिकेशन भी होती है इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स। ठीक है बेटा। उसके बाद देखिए आपको आपको दिख रहा है बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है जो यूवेट सेल्स में पाया जाता है। इसका काम क्या होता है? एटीपी की सिंथेसिस करने, इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल। उसके बाद देखिए, देख लीजिए आप, एक स्ट्रक्चर और पाया जाता है जहाँ पे और दिख रहे हैं साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन बेसिकली क्या होता है? साइटोस्केलेटन जैसे ही हम, जैसे हमारा जो स्केलेटन सिस्टम होता है हमारी बॉडी का, जो हमें सपोर्ट प्रोवाइड करता है बच्चों, ऐसे ही क्या होता है? सेल का साइटोस्केलेटन होता है जो सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। बेसिकली ये साइटोस्केलेटन जो बना होता है ये तीन फिलामेंट का बना होता है। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स आते हैं बच्चों, इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं और माइक्रो फिलामेंट आते हैं। हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे बेटा। पूरे का पूरा क्लास 7 का टॉपिक है। उसके बाद क्या आते हैं? प्रोक्सिसोम। प्रोक्सिसोम कैसे होते हैं? ये सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर पाए जाते हैं प्रोक्सिसोम। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है जो हमारी बॉडी में क्या होता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड को क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं। क्योंकि प्रोक्सिसोम में क्या पाया जाता है? एंजाइम्स पाए जाते हैं, एटलीस्ट जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को
ब्रेक डाउन करते हैं। उसके बाद देखिए नॉट इन मोस्ट प्लांट्स, जो जो क्या होता है प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं बच्चों, जैसे लाइजोसोम जो है सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाए जाते हैं बच्चों, एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं। सेंट्रियोल्स में कहाँ पाए जाते हैं, एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं। ओके बेटा, ये हो गया आपका किसका जुगवेटर सेल्स में हम बात करें, ये हो गया आपका एनिमल सेल हो गया, क्योंकि एनिमल सेल में क्या होता है क्लोरोप्लास्ट जो है एब्सेंट होता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट आपको अगर दिख रहा है जहाँ पे, अगर हम नेक्स्ट बात करें यहाँ पे बच्चों, जहाँ से देखोगे आप, नेक्स्ट बात करें अगर हम, हमारे एक जो सेल है उसके अंदर क्या क्या पाया जा रहा है। एक टिपिकली यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर क्या क्या पाया जाता है, साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स पाया जाता है, माइक्रोफिलामेंट पाए जाते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, अभी और देखिए आप, जहाँ से देखिए बच्चों, देखिए जुगुबर शेफ में क्या पाया जाता है, साइटोस्केलेटन एलिमेंट पाए जाते हैं, माइक्रोट्यूब उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, गोल्गी ब्लैक्स पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया। जी कैसे ऑर्गेनिज्म है बच्चों जी, ये डबल डबल मेम्ब्रेन और कैसे होते हैं, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलिस होते हैं बच्चों, कैसे होते हैं बच्चों ये होते हैं डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गन्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस, जिस सारे तीनों के कैसे होते हैं डबल मेम्ब्रेन, कैसे होते हैं बच्चों डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलिस होते हैं बच्चों। ठीक है, जो हमारा सेल होता है ऑर्गेनेलिस होती है। ठीक है बेटा, जो हमारा सेल होता है उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म पाया जाता है, जो फ्लूइड होता है उसके अंदर क्या रहते हैं हमारे छोटे छोटे टिन्नी स्ट्रक्चर रहते हैं, क्या कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं, उसे हम ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ये ऑर्गेनिज्म डबल मेम्ब्रेन भी होते हैं बच्चों, सिंगल मेम्ब्रेन भी होते हैं और मेम्ब्रेनलेस भी होते हैं। जैसे सिंगल मेम्ब्रेन में जो आपको न्यूक्लियस होता है, ये एक मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनिज्म होते हैं बच्चों। अभी जहाँ पे राइबोसोम होते हैं आल्सो का मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनिज्म होते हैं। जो सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं वो लाइसोसोम होते हैं बेटा, और सीलिया फ्लैगेला भी पाए जाते हैं इसमें, इसमें टिपिकली यूकोरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। ओके बेटा, आइए बच्चों अब हम देखते हैं एक एक के फंक्शन, एक एक के फंक्शन क्या है बच्चों, क्या है फंक्शन, एक एक के हम फंक्शन को देखते हैं। सबसे पहले हम बात करें, जो भी सेल है सेल के बाहर क्या होती है, एक आउटरमोस्ट कवरिंग होती है। अगर हम बात करें बच्चों एनिमल सेल के बाहर होती है आउटरमोस्ट कवरिंग, इसको बोलते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बात करें एनिमल सेल की, ओके। अगर हम प्लांट सेल की बात करें, प्लांट सेल में क्या होता है बच्चों, प्लांट सेल में क्या होती है आउटरमोस्ट कवरिंग जो होती है प्लांट सेल में, उसको बोलते हैं बच्चों सेल वॉल। क्या बोलते हैं, सेल वॉल जो होती है बच्चों, वो सिर्फ उसी प्लांट सेल में पाई जाती है, एनिमल सेल में वो एब्सेंट होती है। ठीक है, सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, आउटरमोस्ट कवरिंग होती है, सिलेक्टिवली परमेबल होती है, ट्रांसपोर्ट करती है बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को, और सेल टू सेल इंटरेक्शन भी करती है बच्चों जी, किसका काम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटरमोस्ट कवरिंग होती है, वो ट्रांसपोर्ट करती है क्या सेल के अंदर आना है या सेल के बाहर जाना है। ठीक है बेटा, उसके बाद साइटोप्लाज्म में मैट्रिक्स भी पाया जाता है, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं लोकेशन है, उसके बाद जो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है उसमें मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं। ठीक है बेटा, और उसके बाद माइक्रोफिलामेंट का काम क्या है, सेल की शेप और सेल की मोमेंटम में हेल्प करती है फॉर माइक्रोफिलामेंट। आल्सो इंटरमीडिएट फिलामेंट का भी सेम काम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है ट्रांसपोर्ट करती है मटेरियल को, प्रोटीन को और लिपिड्स भी यूज करवाती है। ठीक है बेटा, राइबोसोम में क्या होता है बच्चों, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। गोल्गी पेटर्स में मैंने डिस्कस किया था, पैकेजिंग होती है, प्रोटीन जो बनते हैं आपके ईआर में, एक्सक्रीशन ऑफ मटेरियल फ्रॉम वेरियस पर्पस, लाइसोम फॉर्मेशन। ओके, लाइसोम क्या होते हैं बच्चों, इंटरसेल्युलर डाइजेशन कहते हैं। लाइसोम भी कैसे होते हैं बच्चों, सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलिस होते हैं। क्या बच्चों, लाइसोम भी कैसे होते हैं बच्चों, सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलिस होते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट की हम बात करें, नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म की हम बात करें, नेक्स्ट आ गया आपको गोल्गी ग्लूकोज के बारे में बात कर दी, लाइसोम के बारे में बात हो गई। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया, एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है। अगर हम बात करें
एक सेल्स में जो एनिमल सेल है और जो प्लांट सेल है, दोनों में ही माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। और माइटोकॉन्ड्रिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ हेल्थ बोलते हैं, क्योंकि एटीपी सिंथेसिस करते हैं और डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं। और हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं, ओके बेटा। और साथ में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, टीसीए साइकिल भी होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ऑक्सीडेटिव फोस्फोरेशन भी इसमें होती है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो क्या करती है, कैल्शियम को भी स्टोरेज करती है। और आल्सो क्या होती है, सेल जो होते हैं, जो सेल खराब हो जाती है उसकी डेथ भी कराती है, एपोप्टोसिस भी कराती है माइटोकॉन्ड्रिया, ओके। ऐसे ही क्लोरोप्लास्ट होते हैं, वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं, जो क्या होते हैं, प्लांट में पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, लाइट को ट्रैप करते हैं, CO2 को देते हैं और वाटर को यूज करते हैं, ओके बेटा। तो हम बात करेंगे इसकी न्यूक्लियस की। जो न्यूक्लियस होता है, ये तीनों के तीनों कैसे होते हैं, तीनों के तीनों होते हैं डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनिल्स। कैसे होते हैं तीनों के तीनों, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनिल्स होते हैं। जो न्यूक्लियस होते हैं, जो कैसे होते हैं, मेम्ब्रेन लेस होते हैं, कैसे होते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस आर मेम्ब्रेन लेस। और इसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, इसमें क्या होता है, RNA होते हैं, ठीक है बेटा। अगर बात करें चिलिया फ्लैगेला भी पाए जाते हैं, जो हेल्प करते हैं सेल्स की मूवमेंटम में, ओके बेटा। उसके बाद जो है वैक्यूल्स पाए जाते हैं, ये क्या करते हैं, स्टोरेज करते हैं वाटर को, मटेरियल को ट्रांसफर करते हैं, ओके बेटा। जी हाँ आपको वैक्यूल, जो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होते हैं, तो अगर हम बात करें, नेक्स्ट की बात करें हम जो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल पाए जाते हैं वो पैरामीशियम में पाए जाते हैं, इम्मोबाइल पाए जाते हैं, प्रोटोजोआ में पाए जाते हैं, ठीक है बच्चों। अगर हम नेक्स्ट बात करें, जहाँ पे अगर आप देखें, अगर हमने कंपेयर करना हो इसको बच्चों प्रोकोबैटिक सेल्स में और यूकोबैटिक सेल्स में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये बच्चों। कंपेरिजन बिटवीन प्रोकोबैटिक सेल एंड यूकोबैटिक सेल्स की बात करें, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकोबैटिक सेल में सबसे पहले जो ट्रू मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है वो एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, प्रेजेंट होता है बच्चों यूकोबैटिक सेल में, ठीक है। सेकंड बात है डीएनए। जो हमारा डीएनए होता है, जो ये हमारा एक सेल है, सेल के अंदर क्या होता है बच्चों, ये न्यूक्लियस होता है डीएनए। जहाँ पे जो डीएनए है हमारा, ये इतना बड़ा है, 2 नैनोमीटर है इसका डायमीटर साइज। जब ये सेल में रहता है तो एक पैक्ड फॉर्म में रहता है, ब्लैक्स बनाता है किसको, हिस्टोन के साथ, ओके बेटा। मगर जो हिस्टोन प्रोटीन है सिर्फ और सिर्फ यूकोबैटिक सेल में ही पाए जाते हैं, ओके। नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं एक पाया जाता है, इसमें मोर देन वन पाए जाते हैं। न्यूक्लियोलस इसमें एब्सेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है बेटा, जीरो एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएगा आपको बेटा। और हम नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट की बात करें हम, बहुत सारा डिफरेंस है जहाँ पे हम डिफरेंस की बात करते जा रहे हैं, ध्यान सुनिए। माइटोसिस, अब अगर हम माइटोसिस की बात करें, जहाँ पे माइटोसिस नहीं होती, जहाँ पे जो है माइटोसिस होती है, ओके बेटा। डुअल सेल्स नहीं होती है, माइटोसिस होती है, ठीक है बेटा। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का मतलब यह है, जब दो डिफरेंट पेरेंट के जीन कंबाइन होकर एक न्यू प्रोडक्ट बनते हैं, उसको बोलते हैं हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जीन का ट्रांसफर होना पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, उसको बोलते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। म्यूसिस एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है एब्सेंट होती है प्रोकैरियोटिक सेल में, और यूकेरियोटिक सेल में क्या होते हैं, प्रेजेंट होती है बेटा। बाकी फ्लैगेला होते हैं, फ्लैगेला इसमें भी पाए जाते हैं, तो इसमें भी पाए जाते हैं ना, एंडोस्टोक अरेंजमेंट, एंडोप्लाज्मिक एक्टिविटी। अभी हम बात करें, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होते हैं, ठीक है बच्चों। और जितने यूकेरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं बच्चों। ये हो गया हमारा किसका,
न्यूक्लियर सेल्स के बारे में एक ओवरव्यू। ये हो गया, किसके बाद न्यूक्लियर सेल्स के बारे में हो गया बच्चों, ओवरव्यू के बारे में हो गया। ठीक है बच्चों, और हम बात करते हैं जहाँ पे हमारी, और हम बात करें जहाँ पे, अभी आप जहाँ पे आप देख सकते हो एक डायग्राम, अगर हम आपको समझाएं, अगर आप क्रॉस सेक्शन और एनिमल सेल को देखो, एनिमल सेल में जो आपको ये साइटोप्लाज्म दिख रहा है, ये क्या है, एक फ्लूइड है, जो पानी सेल्स के अंदर जो पानी पाया जाता है, वाटर लाइक सब्सटेंस पाए जाते हैं, उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इसके अंदर इसके सारे डिफरेंट ऑर्गेनेल्स रहते हैं, आर्या रहते हैं, स्मूथ रहते हैं, सेंट्रोजोम, राइबोसोम, गोल्गी। ठीक है बेटा, ये सारे के सारे कार्य होते हैं क्लास एक्शन एनिमल सेल बोलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे डिटेल में, सेल बायो को खत्म करेंगे, यूनिट क्लास 11 का जो सिलेबस है इसे हम डिटेल में करेंगे बच्चों। और आज हमने जो वेब सेल्स के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है बच्चों। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बाकी बच्चों तक भी ये बच्चों पहुंच सके।